क्लास 7 फ्रॉम लर्न वेल चैप्टर 6 सिंपल इक्वेशंस टू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। आज हम पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। गिव द स्टेप you will use to separate the variable and then solve the equation। यहाँ पे हमें सॉल्व भी करना है और साथ में हमें उसे वेरीफाई भी करना है। ठीक है, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, सॉरी यहाँ वेरीफाई की कोई बात नहीं है, सिर्फ हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 3n-2 इक्वल टू 46। और हम जैसा कि लास्ट क्वेश्चन से ही आपको बताते आ रहे हैं कि सिंपल इक्वेशंस जब ऐसे आपको मिलते हैं तो उससे जब सॉल्व करते हैं तो उसके एक मेथड होते हैं। जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लस साइन अगर ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, माइनस साइन। याद रखिएगा, माइनस साइन ट्रांसफ़र होता है तो प्लस साइन, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। इनटू ट्रांसफ़र होता है तो डिवाइड, डिवाइड यानी अपॉन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में जाएगा। और अगर डिवाइड है तो वो ट्रांसफ़र होकर मल्टीप्लाई। अब इसका यूज़ कैसे हमें करना है, चलिए हम प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ वैल्यू, भाई कोई वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, ए वेरिएबल क्या है, एन है। क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये एन है। इसको हमें एकदम सिंगल करना है, एकदम कैसे, ऐसे हो जाए, एकदम अकेला हो जाए, इसको हमको अकेला करना है। अब बताइए, इस एन से इस साइड, देखिए इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। क्या बोलते हैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड, और इसे राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये जो वेरिएबल है आपके पास, इससे सबसे दूर कौन है। क्या आपको देखना है, जो सबसे दूर हो। दूर कौन, इसको मत बोलिएगा क्योंकि राइट साइड में, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में इस वेरिएबल से दूर कौन है। देखिए 3 तो उसके एकदम पास में है, तो दूर कौन है, 2 है। क्या है, 2। अब वो n और 2 के बीच कौन सा साइन है, माइनस साइन। तो माइनस साइन जब ट्रांसफ़र होगा तो क्या बनता है, हमने अभी आपको बताया ये नंबर। माइनस जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, प्लस। यानी ये -2 जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा, +2। ध्यान समझिएगा, -2 जब हम इसको इधर हटाएंगे क्योंकि n को हमें अकेला करना है, तो ये जब -2 इधर आएगा तो क्या बनेगा, +2। बस आपको यही पकड़ना है, क्या है, +2। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, एडिंग, इसी को लिखना है, एडिंग +2 ऑन बोथ साइड। सिंपल, यही तो करना है। कि अब देखिए 3n-2 पहले से लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा है, 46। दोनों साइड +2 कर दीजिए। देखिए 2 ऑलरेडी कैंसिल हो गया, -2 + 2 0 होते हैं, ख़त्म हो गया ना। देखिए 2 हटाना था, 2 हट गया यहाँ से। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप एक बार अच्छे से उसे क्लियर लिख लीजिए सॉल्व करके, 46 + 2 48। अब n को हमें फिर से अकेला करना है, एकदम अकेले, ऐसे दिखना चाहिए। अब n के पास अब कौन है, 3 है, 3 को भी भगाना है। अब 3 और n के बीच यहाँ कौन सा साइन है, तो मैथ में 2 साइन कभी नहीं दिखते, हमेशा याद रखिएगा। वो दोनों साइन हम आपको बता देते हैं। ये देखिए यहीं पे आपको है, ये मल्टीप्लाई होता है हमेशा 2 चीज़ों के बीच मैथ में, और सामने एक साइन प्लस होता है जो हमें नहीं दिखता है, इनविजुअल होता है। अब ये 3 को हटाना है, तो जैसे देखिए हम n और 2 के बीच साइन देखे थे ना, वैसे ये n और 3 के बीच कौन साइन है, इनटू। इनटू ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो ये 3 कहाँ जाएगा, इधर आके डिवाइड में। तो ये क्या बन गया, जैसे हमने यहाँ +2 देख के यहाँ लिखे वैसे यहाँ पे लिखिए। अब आप लिखिए ऑन डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। चलिए 3n यहाँ है, इधर 48, और डिवाइड कर दीजिए भाई 3 का, इसमें भी 3 का, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 6 जा 18। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 16। ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट का। क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट। चलिए अब आते हैं सेकेंड नंबर पे।
सेकंड क्या है 5m प्लस 7 इक्वल टू 17, यही है। चलिए रूल्स क्या था, हमने आपसे पहले ही बताया कि जो भी वेरिएबल रहेगा उसको एकदम अकेला करना है, हमको इसको अकेले करना है उसके साइड से। ये है उसका लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अब m से दूर कौन है, फटाक से बताइए। +7 है भाई, इसी साइड देखना है ना, इधर नहीं देखना है, नहीं तो वो तो दूर आप बोलेंगे 17 हो जाएगा, इधर नहीं। ये आपका दीवाल है और इसको इधर भगाना है, तभी तो अकेला होगा ना m, सिंगल। अब सबसे पहले m से दूर कौन है, 5 तो चिपका हुआ है, 7 है दूर। अब m और 7 के बीच कौन साइन है, प्लस। प्लस ये सबसे ऊपर है, प्लस ट्रांसफर होता तो क्या बनता है माइनस, यानी ये जब -7 इधर आएगा तो +7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। बस इसको देख के यहाँ लिख दीजिए, माइनस है ना तो सब्ट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड्स। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए इक्वल टू 17, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -7, इधर भी -7। देखिए +7 -7 कम ख़त्म हो गए, यहाँ 7 हट गया, क्या बच गया अभी 5m। 17 - 7 10। अब जैसे यहाँ देखिए हमने यहाँ 3 से हटाया था, यहाँ पे कौन साइन है इन दोनों बीच, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ट्रांसफर तो क्या होता है डिवाइड, तो 5 इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा 5। तो लिखिए ऑन डिवाइडिंग 5 ऑन both sides, so 5m upon 5 is equal to 10 upon 5। 5 से 5 कैंसिल, 5 2 जा 10, m की वैल्यू आ गई 2। ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर। अब थर्ड में देखिए वेरिएबल क्या है, ये p, हमको इसको अकेले करना है, एकदम अकेला होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब p से सबसे दूर कौन है, 20, तो उसके पास एकदम चिपका हुआ है, तो दूर कौन है 3 है। अब p और 3 के बीच कौन साइन है, डिवाइड का, किसका है डिवाइड। और हमने अभी आपको क्या बताया कि डिवाइड जब ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाता है इनटू पे, यही बताएं। तो भाई उस यानी ये 3 जब इधर आएगा तो किस में आएगा इनटू में। बस सिंपल, इसको देख के लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स। तो इधर क्या है 20p/3, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए और यहाँ पे इंटू कर दीजिए 3 × 3। ये सिंगल ऐसा साइन है जो अपॉन को कैंसिल भी करता है, इसका अपॉन 1 लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पे रिफ्रेश किए तो क्या बचा 20p, 8 3 जा 24, 240। अब किसकी बारी आई, p अकेले करना है, p के पास है 20, इनके बीच कौन साइन है अभी बताए थे इंटू। इंटू ट्रांसफ़र होता है कहाँ जाता है डिवाइड में, तो इस बार होगा 20 को डिवाइड भगाएंगे तो डिवाइड 20 होगा क्योंकि इंटू में है। तो यहाँ लिखिए डिवाइडिंग 20 ऑन बोथ साइड्स। सो 20p, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे भी 20, यहाँ भी 20, 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी p की वैल्यू क्या हमें फाइंड हुई 12। ये आपका आंसर। क्लियर। सेम वे पे हमें इसे भी करना है फोर्थ नंबर, तो चलिए करते हैं। रूल्स क्या है, रूल्स नहीं छोड़ना है। वेरिएबल देखिए इसमें भी p है, अब p से दूर कौन है इसमें, तो भाई कुछ भी कहो 3 पास में है और ये मान लीजिए एक बेड लगा हुआ, बेड के नीचे 10 छिपा हुआ है, लेकिन है तो एक ही जगह ना, दूर तो 6 है। अब 6 और p के बीच कौन साइन है माइनस, माइनस जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है प्लस, ये +6 आया। तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स, तो 3p/10, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, +6 इधर करिए +6 इधर भी,
ये 6 कैंसिल हो गया। बस एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा आ गया, बाकी ये क्वेश्चन सेम है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है ये दोनों को मैच कर लीजिए, सेम है। यहाँ पे देख लीजिए है, सबसे पहले हमने किसको हटाया था, 3 को, नीचे है ना। अब इसमें भी 10 को हटाएंगे, इसमें क्या किए थे, इधर ले जाके मल्टीप्लाइंग, तो इसमें भी करिए मल्टीप्लाइंग 10, इसमें 3 था, इसमें 10 है, 10 ऑन बोथ साइड्स। तो जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3p/10 इक्वल टू 9। 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, 10 का इधर भी मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल, 3p इक्वल टू 10 9 जा 90। इसके बाद हमने डिवाइड किया था, याद है, 20 ट्रांसफ़र किए तो डिवाइड में जाएगा, 3 ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, 3p/3, 90/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 जा 9, ये 0। सो p इक्वल टू 30, ये आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर में कोई भी स्टेप की बात नहीं किया गया, हमने अभी पूरा जो प्रोसेस किया वो स्टेप के अकॉर्डिंग था, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे भी स्टेप की बात नहीं है, सीधे बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको जो मेथड पसंद है वो मेथड यूज़ करिए। देखिए हमने पार्ट फर्स्ट में भी यही मेथड यूज़ किया जो आप यहाँ पे देखे हैं, ट्रांसफ़र, ठीक है, यही मेथड आपका पार्ट फर्स्ट में भी है, और पार्ट सेकंड में भी हमने इतना एक्सप्लेन किया। क्यों ना एक ऐसा मेथड बताएं जो आपके फ्यूचर के लिए भी काम आएगा, क्योंकि जब आप 8 क्लास करेंगे तो ये मेथड बच्चे बहुत कम करते हैं, जो अभी हम बताने वाले हैं यही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। सो कौन सा मेथड है, ध्यान से देखिएगा, यही मेथड आपको फ्यूचर में करना है। तो 6 का फर्स्ट में देखिए क्या लिखा है, 20p इक्वल टू 180। अभी हमने आपसे क्या बताया कि जो भी वेरिएबल है उसको अकेला करना है। अब 20 को हटा दीजिए, अकेला हो जाएगा, तो 20 और p के बीच कौन सा साइन है, इनटू। इनटू ट्रांसफ़र होता है कहाँ जाता है, डिवाइड में, तो आपको ऑन डिवाइडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये p को स्टॉप कर दीजिए, 20 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो 0 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, यानी p की वैल्यू क्या आ गई, 9। यही मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फ्यूचर में आपको यही करना है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ बोला गया सॉल्व। अब आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर है। इक्वल टू 90, एक, ठीक है, इसको फास्ट मेथड बोलते हैं। अब देखिए p की वैल्यू हमें निकालनी है, सबसे पहले हम किसको हटाएंगे, इससे दूर कौन है, +10। अब +10 को हटाएंगे तो प्लस उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो जो हम अभी पीछे करते रहे वही आप यहाँ कर दीजिए। ये +10 जब ट्रांसफ़र होगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -10, ऐसे सिंपल। अब उससे आप सॉल्व कर लीजिए, पहले 90 - 10 80। अब किसकी बारी आई, 10 को हटाने की, तो 10 और p के बीच कौन साइन है, इनटू, तो ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड में, अपॉन 10, 10 8 जा 80, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 8, ये हो गया। नाउ थर्ड में है आपका 3s, ये s है यहाँ पे, 35 नहीं है, +12 इक्वल टू 0। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हमारा टारगेट है s की वैल्यू फाइंड करना। s से दूर कौन है, पहले 12 है, 12 को पहले हटाएंगे, तो +12 ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, -12, 3 और s को यहीं पे रहने दीजिए, तो +12 उधर गया तो -12। अब किसकी बारी आई, हमें तो s अकेले करना है, s और 3 के बीच कौन साइन है, इनटू, इनटू ट्रांसफ़र होता तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 3 4 जा 12, यानी हमें रिजल्ट क्या मिला, -4, ये आपका आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ क्या है, 3z।
3z इक्वल टू 0। कन्फ्यूज तो नहीं है इस क्वेश्चन में? रूल्स वही है, कोई भी चेंज नहीं होगा, हमें तो z चाहिए बस। अब z और 3 के बीच कौन साइन है? इनटू, तो इनटू ट्रांसफर होता है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो 3 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। अब जीरो, कोई भी नंबर से जीरो को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होती है, सिंपल, ये आपका आंसर है। नाउ फिफ्थ नंबर, 2q प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो q से दूर कौन है? q से दूर +6 है। अब +6 को ट्रांसफर करेंगे तो -6, ये हो गया। अब किसकी बारी आई? 2 को हटाना है। q और 2 के बीच क्या इंटू साइन है? इंटू ट्रांसफर होता है कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो 2 को डिवाइड में कर दीजिए, 2 3 जा 6, यानी q की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -3। ये आपका आंसर है, ठीक है। नाउ 6 नंबर है, 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 12। चलिए सबसे पहले किसे हटाना है? +6 को, तो +6 उधर जाएगा तो -6, तो 2z को यहीं रहने दीजिए, 6 को ट्रांसफर कर दीजिए, -6 हो जाएगा। अब 2z इक्वल टू 12 - 6 6 होता है। अब z को स्टॉप कर दीजिए, 2 कहाँ जाए? क्योंकि इन दोनों बीच इंटू का साइन है, इंटू ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में, 2 3 जा 6, सो z की वैल्यू 3। चलिए 6 हो गया। 7 देखते हैं, यहीं पे आ जाएगा, पॉसिबल है। 2 ब्रैकेट x प्लस 5 इक्वल टू 16। अब देखिए x दूर कौन है भाई? x के तो करीब है ना, ब्रैकेट है इसलिए, दूर तो 2 है। अब ये x और 2 के बीच कौन साइन है भाई? इनटू का, तो पहले 2 को ही हटा दीजिए। चलिए भाई हम 2 को ही हटा देते हैं, तो इनटू में है तो इनटू ट्रांसफर होता है तो डिवाइड में, 2 8 जा 16, ठीक है। अब किसको हटा दें? x के पास +5 है, +5 को ट्रांसफर करिए तो -5, 8 - 5 3, ये आपका आंसर हुआ। 7 नंबर कंप्लीट। चलिए 8 नंबर देखते हैं, तो सेम प्रोसेस, क्योंकि यहाँ भी ब्रैकेट है, x दूर कौन है आपका? 5, इनटू में है, इन ट्रांसफर कर दीजिए, वो कहाँ जाएगा? डिवाइड पे, 5 7 जा 35। अब किसकी बारी आई भाई? -3 की, -3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो माइनस ट्रांसफ़र होता है तो प्लस बनता है, इधर तो 7 था, तो x इक्वल टू 7 + 3 10। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे तो आपको यहीं पे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल समझाते हैं। इन ए बैग, एक बैग ले लीजिए, ये मान लीजिए बैग है, ठीक है, ये उसके हैंड हो गए। देयर आर 5 रुपीज़ एंड 2 रुपी, 5 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स। इसके अंदर 5 रुपी और 2 रुपी के कॉइन्स हैं, ये मान लीजिए कॉइन है, ये 5 रुपी के हैं एंड 2 रुपी, क्लियर। इफ़ दे आर इक्वल इन नंबर, मतलब कहने का मीन्स है कि 5 का जो जितना भी कॉइन होगा उतना ही कॉइन 2 का भी है। मतलब 5 अगर 5 10 है, मान लीजिए 5 रुपी का कॉइन जो है वो 10 है, तो 2 का भी 10 ही है इस बैग में, ये कहने का मतलब है। इतना समझ में आई बात। एंड देयर वर्थ इज 70 रुपीज़, और जब हम काउंट करते हैं तो 70 रुपीज़ होता है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए 10 रुपी 5 रुपी कॉइन्स जो है वो 10 है, और 2 रुपी कॉइन भी 10 है, सपोज मान लेते हैं, तो कितना हो गया? 10 5 जा 50 और 10 2 जा 20, 5 50 20 आपका, अरे ये तो आंसर ही आ गया डायरेक्ट, अरे ये कोइंसिडेंट हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें ये थोड़ी पता है कि 10 कॉइन्स हैं, हमें तो नहीं पता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द इक्वल नंबर आपका है कॉइन्स, इक्वल नंबर्स ऑफ बोथ कॉइन,
भाई दोनों कॉइन की बात है, तो हम क्या ले लेते हैं एक्स, थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिए, भाई हमें नहीं पता है ना 10 है, तो उसके जगह में हमने क्या ले लिया एक्स। अभी हम जैसे कैलकुलेट कर रहे थे, इस बैग में मान लीजिए 10 है, 1 2 ऐसे, ठीक है, ऐसे कितने हो गए 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 5 रुपीज़ के 10 है, 2 रुपीज़ के ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। अब ठीक है, समझ में आई बात, ये 5 की इधर है और ये 2 के इधर है। तो हम मान लीजिए आपसे बोलें कि कितना हुआ टोटल पैसे, तो आप कितना बोलेंगे 70 ही आया, समझने में तो 70 ही आया, लेकिन हमने किया क्या, हमने क्या किया, जितने भी कॉइन थे उसमें 10 का इंटू किए, भाई 10 कॉइन थे ना, तो 10 में हमने किसका इंटू किया 5 का, तभी तो पता चला ना 50 रुपीज़। किस में इंटू किए ये बताइए, भाई 5 रुपये के कॉइन्स आपके 10 हैं, तो 10 5 जा 50, और 2 रुपये के कॉइन्स कितने हैं 10, तो 10 2 जा 20, और इन दोनों को ऐड किए 70 हो गया। क्लियर। तो हमने जैसे इंटू किया वैसे एक्स का भी इंटू करें इसमें, तो ये देखिए लिखा है द वर्थ ऑफ एक्स कॉइन्स ऑफ ₹5 ईच, तो फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा, द वर्थ ऑफ एक्स कॉइन ऑफ ₹5 कितना होगा 10 हमारे पास नहीं है, एक्स है, एक्स इंटू 5, तो x इंटू 5 क्या हो जाएगा 5x, ₹5x। जैसे हमने अभी 10 5 जा किए ना 50, वैसे ही हमारे पास 10 थोड़ी है, x है, तो हम भी x का 5 में इंटू करेंगे तो 5x हो गया। सेकेंड, द वर्थ ऑफ x कॉइन्स ऑफ ₹2 ईच, तो 2 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, द वर्थ ऑफ x कॉइन्स ऑफ ₹2 कितना हो जाएगा, जैसे 5x हुआ वैसे ही इसका 2x हो जाएगा नहीं होगा। अब यहाँ पे बोला गया द इक्वेशन फॉर्म इज, तो देखिए ये बताइए 70 कैसे आए, सिर्फ इतना उस बताइए, इक्वेशन बनाना है ना, 70 हमने कैसे किया, 10 में 5 का इंटू किए, हाँ या ना, तो कितना है 50, 10 में 2 का इंटू किए तो कितना आया 20, फिर 50 और 20 ऐड कर दिए तो कितना आया 70, लेकिन हमें नहीं पता है ना कि 10 कॉइन्स हैं, तो हमने x में 5 का इंटू किए तो 5x, 10x में 2 का इंटू किए 2x, इक्वल टू जब जो ऐड कर देंगे तो कितना आता है 70। यही चीज़ तो लिखे हैं, ये जो लिखे हैं आपको समझाने के लिए, भाई 10 कॉइन्स होते 10 5 जब 50 आप बोलते 50 रुपये हुए ना, और 10 कॉइन्स 2 रुपीज़ के हैं तो 10 2 जा 20 रुपीज़ हुए, तो 50 और 20 कितने हुए 70, तो यही जो हम ऐड करके ला रहे हैं यही तो है इक्वेशन, वो 10 की जगह में यहाँ एक्स है। समझ में आ गई बातें। चलिए अब आते हैं 4th नंबर, देयर आर 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं एंड 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, तो चलिए भाई सॉल्व करके देना है, ऐसे थोड़ी बोल देना 10 आया, अब चेक करना है कैसे आया वो 10। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन 5x + 2x = 70, इसको सॉल्व करते हैं। अब 5x 2x हैं इसमें, एक ये है कि ये है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र कब करते हैं जब नंबर होता है एक वेरिएबल, यहाँ 2 वेरिएबल हैं, तो 5x और 2x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितने होते हैं 7x = 70। अब ये क्वेश्चन आपका इन क्वेश्चनों के जैसे हो गया। चलिए अभी कैसे सॉल्व करते थे, x की वैल्यू निकालना है, x को अकेले करना है, x और 7 के बीच कौन साइन है इंटू, इंटू में क्या होता है ट्रांसफ़र करते हैं, तो 7 को ट्रांसफ़र करिए कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो लिखना हो तो लिख लीजिए डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, ये 7 का डिवाइड भी कर दिया, इधर भी 7 का डिवाइड, 7 से 7 कैंसिल, 10 7 10 जा 70, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, तो इक्वल नंबर क्या हुआ आपका 10, वही जो हमारी बात कर रहे थे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है,
देयर आर 5 रुपीज़ कॉइन कितने 10, क्योंकि दोनों इक्वल है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो फोर्थ नंबर का आंसर क्या हुआ 10 कॉइन्स ₹5 फर्स्ट में और 10 कॉइन्स ₹2, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, x क्लियर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो असर्शन पहले देख लें। ए में यहाँ पे दिया है सॉल्व ऑफ इक्वेशन क्या है 4x - 3 = 70। 4x - 3 = 70। तो चेक करना है क्या 5 आंसर आता है। चलिए देख लेते हैं भाई। तो वही रूल से x को अकेले करना है, x से दूर कौन है -3, -3 ट्रांसफ़र होगा तो भाई माइनस ट्रांसफ़र होता तो प्लस, ये +3 हो गया। इसे सॉल्व कर लें, 17 3 20 हो गया। अब x को सिंगल करना है, x और 4 के बीच कौन सा है इंटू ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू 5। ये तो आंसर है, यानी हमारा असर्शन राइट है। अब आते हैं रीज़न। एडिशन इज इनवर्स सब्ट्रैक्शन। असर्शन आपका क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब आते हैं रीजन पे। एडिशन इनवर्स सब्ट्रैक्शन, यही बोला गया है क्वेश्चन। सही बात है भाई, क्यों प्लस का अपोजिट इनवर्स क्या होता है, अभी हम बताते तो आ रहे हैं। प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस। भाई अगर बोला जाए कि +2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे -2 बोलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है। इसी एक्सरसाइज में आप फर्स्ट नंबर देख सकते हैं, पार्ट फर्स्ट में हमने एक्सप्लेन किया है। भाई +2 का -2 होता है, सिंपल। तो प्लस का माइनस सही है स्टेटमेंट। आगे देखते हैं। डिवीज़न इज इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। तो भाई डिवाइड को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, जाता है नहीं जाता। तो डिवाइड का इन्वर्स क्या होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का इन्वर्स डिवाइड। क्लियर। तो मतलब रीज़न का स्टेटमेंट भी क्या है करेक्ट है। ठीक है, अब यहीं पे आंसर नहीं है, ये जो रूल्स है वो इसमें अप्लाई हुए हैं तो शायद इसके स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच भी कर रहे हैं। तो ये नहीं कि दोनों स्टेटमेंट राइट हैं तो आप इसमें आ जाइए सीधे, ना सी नंबर तो रॉन्ग है। देखिए डी नंबर भी रॉन्ग है, सी क्यों, असर्शन ए इज करेक्ट। भाई दोनों करेक्ट हैं, दोनों ना करेक्ट हैं। तो ये तो एक करेक्ट बोल रहा है, रीज़न को रॉन्ग बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। डी नंबर भी रॉन्ग है क्योंकि असर्शन ए को ही रॉन्ग बोल दिया। ये दो तो नीचे के रॉन्ग हो गए। अब आते हैं ए और बी। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों सही हैं। एंड रीज़न आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी रीज़न आर इज करेक्ट इस एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए नहीं, क्योंकि अपोजिट होगा। असर्शन ए जो है वो रीज़न के अकॉर्डिंग है। बी देखते हैं। असर्शन बोथ असर्शन ए एंड मतलब रीज़न आर करेक्ट स्टेटमेंट, बट रीज़न आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीज़न जो है वो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, जस्ट उसका अपोजिट है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये आपका करेक्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए इसमें आपका ट्रांसफ़र हुआ माइनस ट्रांसफ़र हुआ तो क्या बना प्लस, याद रखिएगा। माइनस ट्रांसफ़र हुआ तो प्लस बना, इसमें इनटू ट्रांसफ़र हुआ तो क्या बना डिवाइड, राइट। इसमें क्या बोला है रीज़न को प्लस से माइनस किया है, जबकि इसमें क्या किया गया माइनस से प्लस किया गया है। और दूसरा रीज़न में क्या है डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया है, इसमें मल्टीप्लाई को डिवाइड बनाया, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, हाँ या ना।
दोनों अपोजिट हैं। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हुआ, ये आपका हुआ। क्यों? क्योंकि रीज़न आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी रीज़न आर जो ये रीज़न है इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। माफ़ कीजिएगा, हम बोले थे कि इसका यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है, अपोजिट है। मैच तो करेगा, देखिए इसमें माइनस ट्रांसफर हुआ प्लस, है तो लगभग सेम ही, बस अंतर ये है कि अपोजिट है। इसमें माइनस ट्रांसफर होकर प्लस बना, इसमें प्लस ट्रांसफर होकर माइनस बना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। बी क्यों? असर्शन एंड रीज़न राइट है, लेकिन रीज़न के जो स्टेटमेंट है वो असर्शन से मैच नहीं करते, अपोजिट हैं भाई एक दूसरे के, इसीलिए लिखा है बट रीज़न आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्लियर? सो आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप आप काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।